हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं चाहता हूं कि आप थ्रू आउट द वीडियो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझें और जो मैं आपको बातें बता रहा हूं वो अपने दिमाग में फिट करें। क्योंकि पिछले 3 साल से जब से मैंने बांग्लादेश में यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, जब से मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। इनिशियली आप मेरे चैनल पे देखोगे कि मैं ज्यादा एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरा यही सेटअप रहता है। ऑलमोस्ट मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, आपके अभिषेक भैया जूनियर्स की हेल्प करते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो यही इसी वे में मैंने सोचा आज कुछ समझाऊंगा मैं अपने ऑडियंस को, तो वो समझाने के लिए बेस्ट तरीका रहेगा, इसलिए मैंने आज ये सेटअप लगाया है। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने वीडियो पे क्लिक इसलिए किया है क्योंकि आपको कॉलेजेस जानने, टॉप मेडिकल कॉलेज, और वो भी अकॉर्डिंग टू एफएमजी रिजल्ट। क्योंकि आपके दिमाग में ये फिट किया गया है, ये डाला गया है कि भाई जिस कॉलेज का एफएमजी रिजल्ट अच्छा तो तुम उसमें एडमिशन लो। अगर तुम उस कॉलेज में जाओगे जिसका एफएमजी रिजल्ट अच्छा होगा तो तुम्हारा भी एफएमजी हो जाएगा ना। सबसे बड़ा मिथ ये जो है ना, ये एफएमजी रिजल्ट वाला, ये देखो एफएमजी रिजल्ट वाला जो ये बात है आपके सामने लिखी हुई है, ये सबसे बड़ा झूठ है, ये मिथ है कि ऐसी कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे जिनमें एफएमजी का रिजल्ट अच्छा है तो हमारा एफएमजी क्लियर हो जाएगा ना। ये आपका क्राइटेरिया ही गलत है। अगर आप कॉलेजेस को ये नंबर दे रहे हो ना, नंबर 1 कॉलेज ये हो गई, ये फलानी कॉलेज, नंबर दिगड़ी कॉलेज, तिपड़ी कॉलेज, ऐसे अगर आप लिस्ट कर रहे हो कॉलेजेस को एफएमजी रिजल्ट के बेसिस पे, तो आप बहुत गलत कर रहे हो। क्यों? मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब आप किसी भी स्कूल में एडमिशन लेते हो, ठीक है, सीबीएसई स्कूल में, आरबीएसई स्कूल में, जो भी आपका बोर्ड है, जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप स्कूल में क्या देखते हो? फैसिलिटीज देखते हो, उसमें कैसा कैंपस है, बिल्डिंग है, टीचर्स कैसे हैं, है ना, और उसका बोर्ड का रिजल्ट कैसे आया है। ठीक है, स्कूल क्या करता है? अपने बच्चों के बोर्ड के 95%, 98% ये बोर्ड्स लगाता है। हम बोर्ड्स का रिजल्ट देखते हैं स्कूल चूज करते टाइम। हम लोग जब नीट की तैयारी करते हैं तो हम कोचिंग्स का रिजल्ट देखते हैं नीट का, कि इसमें से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, यहां से इस कोचिंग से कितने बच्चों ने नीट क्रैक किया है, कितनी हाईएस्ट रैंक आई है यहां से, है ना। एलन, आकाश, ये लोग अपने पोस्टर्स लगाते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2 हमारे यहां से, राइट। जब हम जेई की तैयारी करते हैं तो हम लोग उसका रिजल्ट देखते हैं कि कितने बच्चों को आईआईटी मिला इस पर्टिकुलर कोचिंग से। हम कभी भी ये चीज नहीं देखते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कूल से बच्चों के नीट के सिलेक्शन हुए ना, क्योंकि पूरा पैटर्न अलग है। स्कूल के अंदर बोर्ड के हिसाब से चीजें पढ़ाई जाती है, वो एग्जाम ही अलग है, स्कूल का अलग है। स्कूल में हम लोग एक सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, बट अकॉर्डिंग टू बोर्ड और अकॉर्डिंग टू लाइक सब्जेक्ट को समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अब आप नीट की तैयारी करोगे तो उस सब्जेक्ट में से, फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से आपको नीट में क्या आएगा, आपको जेई में क्या आएगा, वो सारा बिल्कुल अलग हो जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं? तो जब आप यहां पे कॉलेज चूज कर रहे हो तो आपको एफएमजी का क्राइटेरिया ही नहीं रखना है। क्योंकि लेट मी टेल यू, ध्यान से सुनिएगा, बांग्लादेश में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पे जितने भी प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं या टीचर्स होते हैं, जो भी, और जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज होती है, उनको एक चीज पता है कि भाई ये जो इंडियन बच्चे हैं या नेपाली बच्चे हैं, ये लोग यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और ये जब अपनी कंट्री में चले जाएंगे तो इनको ना एक लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ेगा, एक एग्जाम देना पड़ेगा। इनको इतना पता है, उनको नहीं पता है कि उस एग्जाम में क्या आता है, क्या नहीं आता, उनको उससे नहीं मतलब है। वो आपको, अगर आप एनाटॉमी पढ़ना चाहते हो तो वो आपको एनाटॉमी पढ़ाएंगे। वो क्या पढ़ाएंगे एनाटॉमी में? आपको बेसिक एनाटॉमी पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्चुअल आपको समझाएंगे सारी चीजें, ठीक है। अब उसमें से वो ज्यादा फोकस्ड रहेंगे कि वाइवाज में, प्रोफेशनल एग्जाम्स में क्या आता है, वो ये बताएंगे आपको कि वाइवा में क्या आता है, रिटन में क्या आता है। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन अगर आप वहां से फिर एनाटॉमी उतनी है जो उन्होंने पढ़ा दिया, बेसिक एनाटॉमी उन्होंने पढ़ा दिए, अब इसके बाद में नीट, पीजी में क्या आता है, नेक्स्ट में क्या आएगा, एफएमजी में क्या आएगा, ये सब तुम्हारा काम है। इसके लिए तुम्हें अलग से कोचिंग लेनी पड़ेगी। कॉलेज का कोई भी रोल नहीं होता है एफएमजी के अंदर, ये बात याद रखना।
एक ही कॉलेज में एक साल का रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। मान लो 25 बच्चे थे एक बैच में और बैच लकीली बड़ा मेहनती था, बहुत पढ़ने वाला था, तो सब के सब बच्चों ने एफएमजी पास कर लिया। लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर से एक नया बैच आया, मान लो इस बैच में 25 बच्चे थे और 25 के 25 में से एटलीस्ट समझो कि 10 बच्चे सिर्फ क्लियर कर पाए या सारे ही नालायक निकल गए, रिजल्ट बहुत खराब हो गया। तो कॉलेज गंदा हो गया क्या? कॉलेज खराब हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तो भाई साहब ये बिल्कुल गलत क्राइटेरिया जो आप लेके चल रहे हो एफएमजी का। बात समझो, मैंने बेसिक आपको एग्जांपल दिया बोर्ड का, नीट का, ये देख के चलो, आप समझ रहे हो मेरी बात। क्योंकि एफएमजी की या नीट पीजी की तैयारी के लिए आपको सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से या फिर फोर्थ ईयर से आपको यहां पे ऑनलाइन कोचिंग या कोई सब्सक्रिप्शन, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, किसी का भी डीबीएमसीआई का, मैरो का, प्रेप लेडर का, इन प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। आपको उनके वीडियो लेक्चर्स देखने होते हैं क्योंकि वो एक अलग एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो आप, तो उस एग्जाम की इंपॉर्टेंस उसमें क्या है लास्ट 20 साल में, तो वो उनकी एक्सपर्टीज है कोचिंग वालों की, वो कॉलेज वालों की एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, कॉलेज वाले आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अब उस सब्जेक्ट में से उस पर्टिकुलर एग्जाम में क्या आ रहा है वो आपको वो कोचिंग वाले समझाएंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? तो आपको ये सब्सक्रिप्शंस लेने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन से साथ साथ में कॉलेज के साथ साथ पढ़ना होता है। कॉलेज प्रॉफ एग्जाम की तैयारी कराएगा और आपको सब्जेक्ट के बारे में सिखाएगा, बेसिक्स क्लियर करेगा, और जो बाकी का पार्ट है वो एग्जाम ओरिएंटेड जो पढ़ाई है वो आप सब्सक्रिप्शन लेके साथ साथ में पैरेलली करोगे, तब जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो कॉलेज सिलेक्शन करते टाइम एफएमजी रिजल्ट को उससे थोड़ा दूर रखें। समझ गए मेरी बात को? हाँ, ये जरूर देखें कि हाँ कॉलेज पुराना होना चाहिए, उससे कुछ मान लो 2 4 5 बैच एटलीस्ट पास आउट होने चाहिए। ये चीजें आप देख सकते हो कि हाँ ओके पुराना कॉलेज है, ओके अच्छा है, मैं इसको प्रेफर करूंगा। बाकी कॉलेज सिलेक्शन करते टाइम एफएमजी रिजल्ट पे ध्यान ना दें। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छे से इस चीज को दिमाग में बिठा लो। कॉलेज को नहीं पता है एफएमजी के बारे में, उसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, दे डोंट नो अबाउट दैट। सो आपको कॉलेज सिलेक्शन कैसे करना है फिर भैया आप बताओ? मैं बताता हूं। कॉलेज सिलेक्शन आपको करना है, कॉलेज की लोकेशन देखोगे, कॉलेज किस एरिया में है, लोकेशन वही ना किस एरिया के अंदर है। आपको ज्यादा मतलब दूर नहीं होना चाहिए, गांव में कहीं पे जाके एकदम दूर के एरियाज में कहीं भी हो, एयरपोर्ट के बहुत दायरे में हो कि आप आधा 1 घंटा में एयरपोर्ट पहुंच जाओ या 1.5 घंटा में पहुंच जाओ। तो मेन कैपिटल सिटी के आसपास देखो कॉलेज, उसमें हॉस्टल अच्छा होना चाहिए क्योंकि 8:30 से 2:30 बजे का टाइम है वो आप कॉलेज में बिताओगे, उसके बाकी का आगे का जितना टाइम है वो सारा का सारा आप हॉस्टल में निकालोगे। तो आपको हॉस्टल देखना है, हॉस्टल कैसा है, ठीक है। रहना तो पूरा टाइम वही है, मेजॉरिटी ऑफ द आपका 6 साल का जो ड्यूरेशन है उसमें ज्यादा टाइम हॉस्टल में निकालोगे, 6 साल रहोगे, खाना भी अच्छा मिलना चाहिए। तो अगर आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हो तो कॉलेज वैसा देखो जहां पे आपको वेजिटेरियन खाना मिल सके। अगर आप रोटी खाते हो तो वो कॉलेज देखो कि हाँ मेरे को वेज खाना रोटी कहाँ मिलेगा। समझ गए मेरी बात को? अगर आपको ये सब देख लिया, फिर देखो कि अच्छा इसका हॉस्पिटल कैसा है, पेशेंट वेशेंट कोई आता है कि नहीं आता है, ठीक है, और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। चलो हो सकता है बहुत बड़ी बिल्डिंग ना हो लेकिन बेसिक फैसिलिटी सारी होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। कॉलेज और हॉस्टल के बीच में ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आप कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम देखोगे। एंड यहीं पे फ्रॉड होता है बच्चों के साथ, यहीं पे एग्जैक्ट इसी जगह पे। आप क्या करते हो, आप फोन करते हो कंसल्टेंट्स को, आप फोन करते हो बहुत सारे स्टूडेंट एजेंट्स को, एंड व्हाट दे टेल यू कि यार नहीं तू ये कॉलेज ले, तू ये कॉलेज ले, तू वो कॉलेज ले। आपको एक बात बताऊं, ना मेरे पे विश्वास करो ना किसी और पे विश्वास करो। आपको करना क्या है, बांग्लादेश बहुत पास में इंडिया के, अगर आपको एडमिशन लेना ही है ना कहीं पे, आप पेरेंट्स को बोल रहा हूं मैं खास कर ये बात, और बच्चों को भी, अगर आप कहीं पे 40 लाख रुपए अपना लगा रहे हो, बच्चे की जिंदगी लगा रहे हो आप, 6 साल का एक मेजर डिसीजन है जिंदगी का, तो आप मेरे को एक चीज बताओ, आप बांग्लादेश कितना दूर है? ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप दिल्ली से टिकट कराओगे तो दिल्ली से ढाका तक यानी कैपिटल तक 5,000 प्लस माइनस 500 मान लो, 5 से 6,000 की आपकी टिकट हो जाएगी, ठीक है। वीजा बन जाएगा, टूरिस्ट वीजा, बड़े आराम से, और आप आराम से 20-30 हजार, लगभग 30-35 हजार में आप यहां आके खुद अपनी आंखों से कॉलेज देख के जाओगे, अपनी आंखों से हॉस्टल देखोगे, खाने की फैसिलिटीज देखोगे, तब
तब जाके विश्वास किया करो। आज का जमाना ऐसा नहीं है कि आप किसी पे देख के, या एजेंट बैठा है अपने पास में, पड़ोस में ऑफिस है, या फिर वहां पे ये बच्चा पढ़ता है इस बच्चे से पूछ लेते हैं। ना 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 ना, कोई विश्वास करने लायक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा भाई मैं तो बड़ा दूध का दूल्हा हूं, नहीं नहीं, मेरे पे भी मत करो। मैं बोल रहा हूं आपको, खुद आके देख के जाओ, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब आप सोचो, कई लोग सोचते हैं कि नहीं बांग्लादेश कौन जाएगा, सर तो बोल ही नहीं। अरे भाई सर नहीं रहेंगे वहां पे, रहना 6 साल आपको है। बात समझ में आ रही है? 6 साल आप यहां रहोगे, कोई कंसल्टेंट, कोई स्टूडेंट या कोई यूट्यूबर या कोई नहीं रहेगा आपके साथ। सारी प्रॉब्लम्स आपकी होंगी। अगर आप कहीं पे ऐसी कॉलेज में फंस गए जहां पे आप मान लो रोटी खाते हो, आपको रोटी के बिना पेट ही नहीं भरता, आपको बेसिक खाने की फैसिलिटीज ही नहीं है, ना आप बाहर से टिफिन लगवा सकते हो, कॉलेज गांव के एरिया में, कुछ बाहर टिफिन सेंटर भी नहीं है, रोटी वोटी भी नहीं मिल रही है, खाना बेकार है, हॉस्टल बेकार है, तो 6 साल कौन जिम्मेदारी लेगा? परेशान कौन होगा? आप। पैसे किसके लगे? आपके। ठीक, तो इसीलिए ना थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचा करो इन चीजों को। बहुत इजीली ये चीजें मत क्या करो। ये एफएमजी का रिजल्ट का पता क्या है? अगर मान लो किसी भी एजेंट को, आई एम नॉट मेंशनिंग द नेम्स हियर, मैं एक जनरलाइज्ड बात कर रहा हूं। यहाँ पे हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था मैं एक टीचिंग सेटअप लेके आया हूं, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ चीजें। ठीक है, जैसे यहां पर आपने ये एफएमजी रिजल्ट वाला मैंने आपको सीन बताया, तो अगर कोई एजेंट आपका किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन कराना ही चाहता है, तो वो क्या करेगा? पहले देखेगा एफएमजी रिजल्ट, ओ यहां का बेटर है, तू यहां पे ले ले, एफएमजी रिजल्ट देख कितना अच्छा है। फिर उसके बाद में आप सोचोगे एफएमजी रिजल्ट बढ़िया है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, छोड़ो यार। नहीं भाई, बांग्लादेश में जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहां पे अगर आप पढ़ाई के मामले में कंपेयर करोगे ना, 19-20 का फर्क मिलेगा। जितनी भी, अगर मैं स्पेशली ढाका यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस में बात करूं, अगर मेरे कॉलेज में मान लो ये पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दूसरी कॉलेज में पेन, यही सेम पेन यही इंपॉर्टेंट होगा। समझ रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से मान लो टीचर वाइवा में क्वेश्चन पूछ रहा है, या इस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्फेसिस करके पढ़ा रहा है, दूसरी जगह भी वैसा ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको, अंतर सिर्फ इन्हीं चीजों में मिलेगा। हॉस्टल, खाना पीना, लोकेशन, हॉस्टल से कॉलेज की दूरी, है ना, हॉस्पिटल, उसमें पेशेंट्स हैं नहीं है, ये सारी चीजें, है ना। और पेशेंट्स का भी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा अंतर आपको, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस आप देख रहे हो सब प्राइवेट कॉलेजेस है। तो हर एक प्राइवेट कॉलेज के हॉस्पिटल में बच्चों को सिखाने लायक जितनी चीजें होनी चाहिए उतनी होती हैं। तो जो बाकी के फैक्टर्स हैं ये मेन होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो आराम से अपना सोचो समझो। और जो लोग भी ये एडमिशन लेने की सोचते हैं ना, तो यार मेरा काइंड सजेशन रहेगा आपको कि एक बार आके देख के चले जाओ यार, है ना। तो बाद में देखो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लाइक मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ यहाँ पे। मेरे फर्स्ट ईयर सेकंड, जब मैं स्टार्टिंग से आया था, फर्स्ट ईयर से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था एनाटॉमी। एंड मैं 2-3 बैचेस लेता हूं। एक बैच मेरा इंडिया का भी है, जहां से इंडियन एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो हैं कोलकाता में, जयपुर के अंदर, दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट्स, वो भी मेरे से पर्सनली ट्यूशंस लेते हैं। ठीक है, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, 1 साल घर बैठना होता है एडमिशन लेने के बाद लगभग, उस टाइम पे, या फिर कॉलेज आने के बाद उनको कुछ पढ़ना होता है, तो वो लोग मेरे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हर मेडिकल कॉलेज में मेरे स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट मतलब मेरे छोटे भाई बहन। मतलब आप ये समझो कि मैं यहाँ बैठा हूं ना, एक सोचो मैं टेरुनिशा में पढ़ता हूँ, मुझे टेरुनिशा के बारे में सब पता है, लेकिन मुझे क्या पता भाई, कहीं पे प्राइम मेडिकल कॉलेज है, कहीं पे ख्वाजा यूनुस है, कहीं पे इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है, कहीं पे बहुत दूर दूर इतने सारे कॉलेजेस हैं, मुझे हर कॉलेज के बारे में क्या एक्यूरेट नॉलेज है? नहीं है ना। लेकिन अब मुझे नॉलेज कहां से मिलती है? क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, जिनको मतलब मैं जिनके साथ 1-1 साल में उनको पूरा कोर्स पढ़ाता हूँ, पूरा सिलेबस पढ़ाता हूँ, उनके साथ टच में रहता हूँ। मेरे को पता होता है कौन सी कॉलेज में क्या चल रहा है। वो खुद बताते हैं भैया इतना परेशान हो रहे हैं, भैया मेरे साथ ऐसा हो गया, भैया ये, भैया वो। अभी कल की बात है, जहां पे जब स्टूडेंट्स आ जाते हैं इधर उधर, कोई भी कंसल्टेंट ले लिया, कंसल्टेंट फिर निकलते हैं लास्ट में फ्रॉड, बच्चों को छोड़ने भी नहीं आते, ना उनको कॉलेज तक छोड़ते, वो बेचारे माँ बाप को लेके यहाँ पे रुके हुए कहीं होटल में, और उनको कॉलेज में हॉस्टल नहीं मिल रहा, कॉलेज कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, और उनको पता ही नहीं कुछ यहाँ के बारे में। उनको यार ये चीजें प्लीज यार ये थोड़ा सोच समझ के किया करो, है ना। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आप ये कंसल्टेंट लो, वो नहीं लो, आपकी मर्जी, आपको जो लेना है
या जो भी नहीं लेना है, ठीक है। अगर मेरे से आप सजेशन लोगे तो मैं इतना ही बोलूंगा कि प्लीज यूज योर सेंसेस। अपने पैसे जहां पे बचा सकते हो आप, चाहे वो कंसल्टेंसी चार्ज हो, कई लोग मांगते कंसल्टेंसी चार्ज 1 लाख। अबे किस चीज का 1 लाख? कौन सी सर्विस? किसी को मत दो 1 लाख रुपया है। मैं सही बता रहा हूं, आप जितने लोगों से अभी मैं आने वाले दिनों में व्लॉग्स बनाऊंगा, इधर उधर जाऊंगा जगहों पे, तब आपको मैं ये दिखाऊंगा कि बच्चों को बांग्लादेश आने के बाद अपनी मैक्सिमम चीजें खुद ही करनी होती हैं। अगर कोई बहुत अच्छा कंसल्टेंट निकल गया जो बहुत ही गुड नेचर्ड है, जो बच्चों का ध्यान रखता है, उनके साथ टच में रहता है, तब तो इनके साथ आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। बाकी कोई हेल्प की इतनी उम्मीद मत क्या करो। आप इतना जितना ये इजी समझ रहे हो ना, ये मानवता का काम नहीं है। सब लोग पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। आप आओगे, वो आपसे पैसे कमाएंगे, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। समझ गए हो मेरी बात? मैं यही आपसे कहना चाहता था। तो मेरा यही सजेशन है कि जब आप कॉलेजेस देखें, एफएमजी रिजल्ट को कंसीडर ना करें, और जो मैंने ये जो सारे फैक्टर्स बताए, इन फैक्टर्स पे आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और ये एक जेन्युइन कंसर्न की तरह मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही डाउट पूछते हैं, भैया ये कॉलेज का तो एफएमजी रिजल्ट अच्छा, भाई क्या करेगा? देखिए ये सेम कितना बार अब वीडियो बना के समझा दिया है। मैं मेरी बार बार हिम्मत नहीं है बताने की, क्योंकि हम भी यहाँ पे पढ़ते हैं तो हमें इतना टाइम, और ऊपर से भाई 3-4 घंटा क्लास लेनी होती है दिन में। ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा फिर इतना हैक्टिक हो जाता है ना, मतलब मिनट मिनट का हिसाब रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इतनी लंबी चीजें आपको नहीं समझा सकता। वीडियो देखो, इससे समझो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बस जियो मस्त आराम से। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड और कॉलेज से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज में, मैं ये प्राउडली कहता हूं कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूं ना, डेली 4-4 घंटे चीखता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, तो हर मेडिकल कॉलेज में आई हैव गुड कॉन्टेक्ट्स। मेरे ऐसे छोटे भाई बहन, ऐसे जूनियर्स हैं जो मेरे एक कॉल पे मेरी हेल्प करने को रेडी होते हैं, या किसी और की भी हेल्प करने को रेडी होते हैं। सो ऑन दैट बेसिस आपको कोई भी कनेक्शन से रिलेटेड हेल्प चाहिए कि नहीं भैया यार प्लीज आप मेरे को, इस कॉलेज में कोई पढ़ता हो तो प्लीज मेरे को 4-5 बच्चों से कनेक्ट कर दो, भाई मैं आपको 10 नंबर दूंगा। मैं जानता हूं लोगों को, हैं स्टूडेंट जो हेल्प करने को रेडी है, जेन्युइन वाली हेल्प। समझ रहे हो मेरी बात को? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और पसंद आ गया हो तो यार कमेंट तो कर दिया करो, और जिन टॉपिक्स पे तुम्हें वीडियोस चाहिए तो वो जरूर बताओ, मुझे जरूर बताओ, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है? ठीक है ना? ठीक है। अरे ज्यादा सीरियस मत हो ना, ऐसे कई बार मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, मैं बोलने लग जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे किस्से होते हैं, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं धोखे खाए हुए, जिनके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी के साथ कुछ हुआ है, किसी के साथ कुछ हुआ है। सो इस टाइप से चलती हैं चीजें यार, तो थोड़ा सा मतलब दुख लगता है कि यार क्यों हो रहा है ये सब। बस हो गया, आज का ज्ञान इतना ही था। ठीक है, अभी मैं काट रहा हूँ। ये सब बहुत खतरनाक सेटअप बनाया था मैंने। समझ रहे हो मेरी बात? आपको दिखाऊं मैं सेटअप? देखो कितना कुछ करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। हमारा हारमोनियम पड़ा है, इस पे ये पड़ा है, इस पे ये पड़ा है, इधर ये लाइट लगा है। तो भाई मेहनत का काम है, थोड़ा बहुत सपोर्ट वपोर्ट किया करो। और ऐसा सेटअप तो आपने पहली बार ही देखा होगा। कौन